बड़ा बेटा है, बेटा कितना साल हो गया? नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं और तस्वीरें सोलन की देख रहे हैं। सोलन में धूप खिली हुई है। हालांकि मौसम विभाग का आज का पूर्वानुमान सोलन सहित प्रदेश के 8 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया था कि रात को पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होगा और उसका प्रभाव आज प्रदेश के 8 जिलों में, विशेषकर यदि हम बात करें मध्य पर्वतीय क्षेत्र और जो मैदानी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के हैं वहां पर देखने को मिलेगा। भारी बारिश हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना था। लेकिन यदि हम सोलन के मौसम की बात करें तो सोलन में तो धूप खिली हुई है। मौसम में कोई परिवर्तन अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। ऐसा भी नहीं लग रहा है कि आज बारिश हो सकती है, क्योंकि धूप यहाँ पर खिली हुई है। बारिश की कोई तैयारी नहीं है और प्रदेश में भी कुछ इसी तरह का मौसम आज देखने को मिला है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम विभाग की ओर से लगातार वैसे तो पूर्वानुमान जारी किए जा रहे हैं। हालांकि अलर्ट तो नहीं है, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। पिछले दिनों भी हुई थी, लेकिन इस बार उस तरह की उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भी बारिश या बर्फबारी। प्रदेश सूखे की इस वक्त भयंकर चपेट में प्रदेश में पड़ रहा है। किसान और बागवानों की परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान एक नई उम्मीद जरूर जगा रहे हैं, लेकिन वह उम्मीद पूरी होती नजर नहीं आ रही है। यदि इसी तरह का सीजन, इसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में चलता रहा तो रबी सीजन प्रदेश का बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा। जहां पर सिंचाई की सुविधा है वहां पर तो गेहूं की बिजाई या रबी सीजन में जो फसलें लगती है उनकी बिजाई की गई है, लेकिन जल स्रोतों का में भी जल स्तर लगातार अब घटता जा रहा है और आने वाले दिनों में जो मुश्किलें हैं वो और बढ़ रही है। प्रदेश में इस वक्त चाहे मैदानी क्षेत्र हो या फिर ऊंचाई वाले क्षेत्र हो, कोहरा पड़ रहा है और कोहरे की वजह से सूखी ठंड हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है। पिछले कुछ दिनों से तापमान में जबरदस्त गिरावट प्रदेश के देखने को मिली है। मैदानी क्षेत्रों का तापमान ऊंचाई वाले क्षेत्रों की तुलना में काफ़ी कम है। शिमला की तुलना में सुंदरनगर, ऊना, सोलन में ज़्यादा इस वक्त ठंड पड़ रही है। सोलन और मनाली में तो बराबर की ठंड है, क्योंकि सोलन का जो तापमान है माइनस में तो नहीं पहुंचा है, लेकिन आने वाले दिनों में उस स्थिति में जाने वाला है जब तापमान माइनस में होगा, क्योंकि 0.8 डिग्री सेल्सियस तक सोलन का न्यूनतम तापमान इस वक्त हो चुका है। और शिमला का जहां तापमान की बात करें तो शिमला का तापमान अभी सामान्य से ऊपर चला हुआ है। ये सामान्य से थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अभी भी 5 डिग्री सेल्सियस शिमला का न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। सुंदरनगर का न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस है और जो सामान्य से कम है वो भी -1.4 डिग्री सेल्सियस कम चला हुआ है। भुंतर का 0.4 है, जो सामान्य से -2.3 है। इसी तरह कल्पा की बात करें तो कल्पा का तापमान भी -1.6 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से -0.8 डिग्री सेल्सियस कम है। धर्मशाला का तापमान 5.6 है, जो सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस कम है। ऊना का 1.8 है, जो सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस कम है। नाहन का 8.6 है, जो सामान्य से 2.1 डिग्री सेल्सियस कम है। पालमपुर का 3 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है। और सोलन का 0.8 है, जो सामान्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस कम है। मनाली का 0.8 है, जो सामान्य तापमान रिकॉर्ड किया गया है। कांगड़ा का 4.9 है, जो सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस कम है। इसी तरह मंडी के तापमान की बात करें तो 3.8 है, जो सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस कम है। बिलासपुर का 3.9 है, सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस कम है। हमीरपुर का 3.6 है, जो सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस कम चला हुआ है। तो कुल मिलाकर प्रदेश में जो न्यूनतम तापमान है अब वो सामान्य से कम है, माइनस सामान्य से करीब 2 डिग्री सेल्सियस इस वक्त हिमाचल प्रदेश का तापमान कम चला हुआ है। न्यूनतम तापमान की बात करें शाम ढलते ही प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऊंचाई वाले क्षेत्र विशेषकर यदि हम बात करें कुकुमसेरी की तो वहां का तापमान, लाहौल स्पीति का एरिया है, -6.6 डिग्री सेल्सियस तापमान है। नारकंडा में 2.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है।
भरमौर का 3.5 है, रिकांगपिओ 0.7 है, सेवबाग 0.3 है, बरठी 1.2 है, समदो -2.9 है और ताबो में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, -8.9 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है। और बजौरा का तापमान में थोड़ी सी अब वृद्धि देखने को मिली है, हालांकि तापमान 0.3 है, लेकिन परसों तापमान माइनस में इस वक्त चला गया था। और मैरी जी हमारे साथ जुड़ी हैं और अनंत उनका हम स्वागत करते हैं। और राजपूत लोकेंद्र चौहान जी हमारे साथ सोलन से जुड़े तो उनका भी स्वागत है। हंसराज जी जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। दिलेर ठाकुर जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। राजपूत लोकेंद्र चौहान जी, चंद्र वर्मा जी, गोकुल ठाकुर जी, आज मंडी के शिकारी देवी और कमरू नाग में धूप खिली है, ना जाने इंद्रदेव क्यों रूठे हैं। बारिश का इंतजार हो रहा है। अंकित कुमार जी बिलासपुर में से जुड़े हैं और उनका भी स्वागत है। तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से हैं। चंद्र सिंह राणा जी पालमपुर से जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। राजन जी हमारे साथ जुड़ गए तो उनका भी स्वागत है। दीपक ठाकुर जी करसोग से हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। राजेश चौहान जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। मनीष ठाकुर जी का स्वागत है। प्राणनाथ जी का भी हम स्वागत करते हैं। और इस वक्त आप जो तस्वीरें सोलन की देख रहे हैं तो सोलन का जो मौसम है बिल्कुल साफ है। बारिश की फिलहाल अभी तो कोई संभावना नहीं है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से आज का पूर्वानुमान कुछ इस तरह का जारी किया गया है कि प्रदेश के 8 जिलों में तो मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। और पोस्ट मानसून सीजन में यह मौसम विभाग का पहला येलो अलर्ट था, क्योंकि बरसात के दिनों में मानसून के सीजन में तो अक्सर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट, रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किए जा रहे थे। यह अलग बात है कि मानसून सीजन में भी मौसम विभाग के जो पूर्वानुमान थे वो सही साबित नहीं हुए। इस बार मानसून हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम वर्षा है और पोस्ट मानसून सीजन भी सामान्य से कम वर्षा। स्थिति ये हो गई है कि प्रदेश में 1 अक्टूबर से लेकर और अभी तक प्रदेश में सामान्य से करीब 99% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। अक्टूबर के महीने में सामान्य से 98% कम बारिश हुई थी। 6 जिले ऐसे हैं प्रदेश के जहां पर अक्टूबर के महीने से एक भी बूंद बरसी नहीं आसमान से और इंतजार बारिश का हो रहा है, लेकिन बारिश की हो नहीं रही है और सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ा हुआ है। सूखे से फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। 2 दिन का पूर्वानुमान देखते हैं 8 और 9 का, और 10 फुट ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि जो ऊंची चोटियां हिमाचल प्रदेश की हैं वहां पर बर्फबारी हो सकती है। लेकिन इस बार के जो पूर्वानुमान है उसको लेकर काफ़ी सारी उम्मीद भी थी, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से पहला पूर्वानुमान ऐसा था जिसमें येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया था। तो उसके बाद उम्मीद बंधी थी कि प्रदेश में शायद बारिश हो, लेकिन आज इस तरह का मौसम अभी तो हम फिलहाल सोलन का देख रहे हैं और मंडी के मौसम की भी जानकारी आ रही है कि वहाँ पर भी मौसम साफ है। आशुष जैकब जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और प्राणनाथ जी भारद्वाज जी जुड़े हैं। व्हाट अबाउट क्लाइमेट चेंज सर? तो उसी का ही तो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का असर इस वक्त प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है और उससे मौसम में काफ़ी ज़्यादा बदलाव होने शुरू हो गए। ठाकुर जग्गू जी जुड़े हैं। ईश्वर मेहता सू जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। अंकित जी, बिल्कुल जी अंकित जी आप सही बात कह रहे हैं। हंसराज जी बता रहे हैं कि इंद्र जी कब बरसेंगे, अब इंतजार तो उन्हीं का ही हो रहा है। मुरारी लाल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुशल कुमार जी है, जाबली से जुड़े हैं। गणेश दत्त जी तो उनका भी स्वागत करते हैं। जुनगा से गौरव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और मौसम वहाँ का भी साफ है। नीता राम शर्मा जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत हम करते हैं। नरेश ठाकुर जी हैं। काकू जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। सभी का स्वागत कर रहे हैं और आप लोग के माध्यम से आपके क्षेत्र की मौसम की जानकारी भी हमें मिल रही है। राजीव शर्मा जी जुड़े चिंतपूर्णी से। संजीव राणा जी उन्ना में भी इसी तरह का मौसम है। तो कुल मिलाकर प्रदेश के हर जिला में आज मौसम साफ है और जिस तरह का मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान था उस तरह का तो असर अभी देखने को नहीं मिला। मौसम वैसा ही है जैसा डेली प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 2-3 दिनों से
प्रदेश में ठंड बढ़ती जा रही है, कोहरा पड़ रहा है, तो उसका असर उसकी वजह से ठंडी ठंडी हवाएं अभी सोलन में चली हुई है, जिससे तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। सोलन का तो न्यूनतम तापमान अब 0.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और सोलन के तापमान में भारी गिरावट पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली। हालांकि अधिकतम तापमान अभी भी कई जगहों के 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चले हुए हैं और सामान्य से अधिकतम तापमान है। और पिछले कल यदि हम प्रदेश की बात करें तो प्रदेश का जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से थोड़ा कम रहा है, क्योंकि कोहरा अब प्रदेश में पड़ रहा है तो उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिला। शिमला की बात करें तो शिमला का 14.4 तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जो नॉर्मल से 0.9 डिग्री सेल्सियस कम है। और सुंदरनगर का 20.2 है, जो 0.8 डिग्री सेल्सियस कम है। भुंतर का तापमान 20.8 है, जो सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कल्पा का तापमान अभी भी सामान्य से ऊपर चला हुआ है और 11.5 था, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। और धर्मशाला का 18.4 है, उन्ना का 25 है, नाहन का 20.7 है, सोलन का 18.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3.2 डिग्री सेल्सियस कम है। मनाली का 13.9 है, जो सामान्य से 0.3 डिग्री सेल्सियस कम है। कांगड़ा का 21.1 है, जो सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस कम है। मंडी का 2.5 है, 20.3 है, जो सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम है। बिलासपुर का 21.5 है, जो सामान्य से 0.6 डिग्री सेल्सियस कम है। हमीरपुर का 20.8 है, जो सामान्य से 0.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है कम है। और ताबो का 17.2 है। तो इस तरह से प्रदेश का तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर तापमान में अधिकतम हो न्यूनतम हो, तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। सूखी ठंड प्रदेश में पड़ रही है, बारिश का इंतजार है। उम्मीद करते हैं कि आज मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिले, जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। और मौसम साफ है। बरठी में सुनीता धीमान जी हमारे साथ बरठी बिलासपुर से जुड़ी हैं और बता रही हैं कि मौसम साफ है। तो पूरे प्रदेश में आज मौसम साफ है, जबकि मौसम विभाग की ओर से जिस तरह का पूर्वानुमान आया था तो उसके मुताबिक तो मौसम अभी फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। बीरू जी हमारे साथ जुड़े, राम सिंह जी, महेंद्र भारद्वाज जी। दिग्गल में भी मौसम साफ है, दिग्गल के मौसम की जानकारी दे रहे हैं। राजपूत बलदेव सिंह जी भी जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है। धर्मजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं रामपुर बुशहर से। राजपूत बलदेव जी जुड़े हैं सिरमौर शिलाई से, वहाँ का मौसम साफ है। और धर्मजीत जी हमारे साथ जुड़े, महेंद्र भारद्वाज जी, तो सभी का हम स्वागत करते हैं। तो बॉबी छास्टा जी भी जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है। तो मौसम में तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मौसम विभाग का पूर्वानुमान तो बारिश का था, लेकिन अभी मौसम में वैसे साफ है। 2 दिनों का पूर्वानुमान है, देखते हैं कि किस तरह का मौसम रहता है। लेकिन प्रदेश के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। तो आप लोगों से भी आग्रह रहेगा कि ठंड से अपना बचाव रखें, क्योंकि आजकल वायरल के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सर्दी जुकाम के मामले लगातार आ रहे हैं। हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति सर्दी जुकाम से पीड़ित है और इस तरह का मौसम है। तो इसलिए सर्दी से अपना बचाव जरूर रखें, ध्यान रखें, क्योंकि आजकल ठंड बहुत ज़्यादा प्रदेश में पड़ रही है। सूखी ठंड हम कहेंगे, क्योंकि कोहरा है और दिन के समय ठंडी ठंडी हवाएं पहाड़ों पर इस वक्त चली हुई। तो मौसम में तो फिलहाल आज के लिए तो बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।